गाइस, आज हम सीखने वाले हैं चार्ट रीडिंग के बारे में कि चार्ट को कैसे हम इजीली रीड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चार्ट को कैसे रीड कर सकते हैं। देखिए, चार्ट को रीड करने का 4 तरीका होता है, वो हम आज चारों तरीका इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो हमारे चैनल पर आप जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, आजकल बहुत सारे रिटेल ट्रेडर या फिर ऑप्शन बायर्स कैंडलस्टिक चार्ट को किस तरह से पढ़ना है यह तो जानते हैं, लेकिन तो फिर भी लाइव मार्केट में प्रेशर के कारण अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो किस गलती से अपना नुकसान कर बैठे हैं, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये आपको सामने दिख रहा है, ये चार्ट कुछ इस तरीके से चल रहा है अभी यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस चार्ट पर देखिए, एक ये वाला हमारा जो ये स्विंग लो है आपको दिख रहा होगा, ये 2 स्विंग लो यहाँ पर, यहाँ से एक बुलिश रिवर्सल हुआ है। इस वाले जोन को ब्रेक करके मार्केट, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको, इस वाले जोन को मार्केट ने ब्रेक किया है, एक बुलिश ब्रेकआउट हुआ इसमें बुलिश ब्रेकआउट हुआ। तो रिटेल ट्रेडर कैसे ट्रेप होते हैं इसको हम समझ लेते हैं पहले। अब यहाँ पर देख लीजिए, आप सीधा ऊपर गया, मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, सीधा ऊपर गया है, उसके बाद में इस बिग के पास आया है, इस बिग के पास आया, यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया। कहाँ से लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन को हमने मार्क किया। अब इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज हुआ तो यहाँ पर रिटेलर क्या करेंगे, इसको बुलिश ब्रेकआउट समझकर क्या करेंगे, मार्केट में इसको बुलिश ब्रेकआउट समझकर इसको बाय करेंगे। और यहीं पर यहाँ पर क्या होगा, बाय होगा। और इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे होगा इनका लिक्विडिटी, यानी कि स्टॉप लॉस यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी यहाँ पर। और उसके बाद में स्मार्ट मनी ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ से सेल करेगा और रिटेल ट्रेडर यहाँ से बाय करेगा। तो फिर अब यहीं पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। देख लीजिए आप, धीरे धीरे मार्केट को स्मार्ट मनी ट्रेडर ने नीचे ढकेल दिया, और कितना नीचे ढकेला आप देख सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिए, एक कितना बड़ा बेरिश मूव किया है मार्केट ने, इतना बड़ा बेरिश मूव किया है मार्केट ने। तो कुछ इस तरीके से आपको चार्ट पर रीड कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, हमने इसको 2 कॉन्सेप्ट से डिस्कस किया है। जैसे कि हमारा हो गया पहला प्राइस एक्शन, दूसरा हो गया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये प्राइस एक्शन कैंडल परफॉर्मेंस है। तो इसमें आप 4 भाग में बांट सकते हैं। इसमें कैंडल साइजिंग को आप 4 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग में, कैंडल साइजिंग, कैंडल लोकेशन और कैंडल विक और कैंडल क्लोजिंग, इन 4 भागों में हम बांटेंगे इसको। आप अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड किया। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए आप, सबसे ज्यादा हमें कौन सा जटिल लग रहा है, ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला, सबसे हमें डिफिकल्ट कौन नजर आ रहा है चारों में से। अब इसमें हो गया हमारा पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा हमारा ये हो गया। इसमें सबसे ज्यादा जटिल हमें है कोई, तो हमारे लिए ये है। इसमें क्या होता है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है कंफ्यूज करते हुए। और इसमें देख लीजिए, और सबसे बढ़िया कौन सा है, ये है। इसमें मार्केट बिग मूवमेंट करता है बिग कैंडल के साथ। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए कैंडल का साइजिंग देख लीजिए आप। पहले हम कैंडल साइजिंग को डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, एक बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद में बड़ा रेड कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद में ग्रीन कैंडल आ गया, ग्रीन कैंडल के बाद में रेड कैंडल आ गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर छोटी छोटी 2 कैंडल आए, उसके बाद में सीधा एक बिग कैंडल आ गया, बड़ा कैंडल आ गया। तो कुछ इस तरीके से हमारा पहला भाग हो गया। अब हम दूसरा भाग डिस्कस करेंगे इसमें। चलिए अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है, हमने चारों पर एक लाइन मार्क किया है, लगभग 100 पॉइंट सभी ने मूव किया है। सबसे कम समय में सबसे ज्यादा मूव किसने किया है, हमें ये देखना है। सबसे कम समय में सबसे ज्यादा मूव किया है तो इसने किया है, हमने बताया आपको, चौथे नंबर वाले ने किया है सबसे ज्यादा मूव, आप देख सकते हैं इसने। और सबसे ज्यादा हमें किसने डिफिकल्ट नजर आए, इसमें सबसे ज्यादा हमें डिफिकल्ट नजर आ रहा है, सबसे कठिन, सबसे जटिल हमें ये चार्ट नजर आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम चलिए लाइव चार्ट पर समझ कर देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करता है। तो जैसे कि हमने बताया था, हमने 4 भाग में कैंडल को डिवाइड किया था।
हमारा पहला हुआ था कैंडल साइज, दूसरा होता कैंडल लोकेशन, तीसरा कैंडल बिग, तीसरा हो गया था हमारा कैंडल क्लोजिंग। तो कैंडल बिग और कैंडल क्लोजिंग को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा ये चार्ट है, ये चार्ट पर हमने यहाँ पर हम अपना बाय एंट्री बनाएंगे या सेल एंट्री, देख लीजिए ऐसे। यहाँ पर बाय एंट्री बनाएंगे क्योंकि हमें क्या नजर आ रहा है, एक अप साइड मोमेंट नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हमें स्विंग हाई पर एक लाइन मार्क करनी है। अब यहाँ पर देख लीजिए ब्रेकआउट भी हो चुका है, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर। अब क्या सोचेंगे रिटेल ट्रेडर कि हमें यहाँ पर बाय करना चाहिए, यहाँ पर अपना बाय एंट्री प्लान करेंगे वो लोग, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है स्विंग हाई का। तो यहाँ पर देखिए कैंडल क्लोज होने के बाद में हमें कोई डिसाइड लेना है, क्योंकि हमें इंस्टेंट डिसाइड जो लेते हैं सबसे ज़्यादा मार्केट में लॉस आशावादी लोग करते हैं, जिनको आशा रहता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट में चल रहा है, ये नहीं इम्पोर्टेंट कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, मार्केट में अभी हो क्या रहा है, हुआ क्या है, इससे पहले ये देखना है। जैसे कि हम प्रीवियस चार्ट को देखेंगे तो हमारा ज़्यादा परफेक्ट एंट्री और एग्जिट हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस चार्ट को सभी ट्रेडर देखते हैं लगभग। जैसे कि प्रीवियस चार्ट को देखकर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी निकालते हैं, जैसे कि स्विंग लो स्विंग हाई हो गया हमारा, इससे पता चलता है। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या किया, बाय एंट्री प्लान किया था इस स्विंग हाई पे। इस वाली कैंडल पर मैं दिखाता हूँ आपको, इस वाली कैंडल पर हमने अपना प्लान किया था बाय एंट्री, ठीक है। बाय एंट्री हमने यहाँ पर प्लान किया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में हमें क्या देखने को मिला, देख लीजिए। इस कैंडल का हाल कुछ इस तरीके से हो गया, यानी कि ये कैंडल एक बिग में बदल गई, एक बिग में बदल गई कैंडल। अब हमने क्या किया था, अपना एक एंट्री प्लान किया था बुलिश, यानी कि यहाँ से हम बाई करेंगे। अब यहाँ से बाई करेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने बाई किया और यहाँ पर देख लीजिए हमारा थोड़ा सा मूवमेंट करके मार्केट ने धीरे धीरे हमारा स्टॉप लॉस खा गया मार्केट में। तो कुछ इस तरीके से होता है कैंडल क्लोजिंग। अब यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाकर कैंडल कुछ और क्लोज हो गया मार्केट में, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ से मार्केट तो आ रहा था एक अच्छा बुलिश मोमेंट करके, लेकिन तो इसी में मार्केट ने ट्रेप किया, उस धीरे धीरे मार्केट को नीचे लेकर आए। तो चलिए अब हम दूसरा डिस्कस करते हैं। तो हमें इस तरीके से बिल्कुल नहीं ट्रेड करना। अब यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पर हमने बाय एंट्री प्लान किया था स्विंग हाई को देखकर, अब यहाँ पर हमारा जो बायर थे, अब यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक सेल लिक्विडिटी जनरेट हो गई है। यहाँ पर देख लीजिए रिजेक्शन कैंडल परफॉर्म हुआ है, आपको दिखाता हूँ। एक रिजेक्शन कैंडल ये है, एक रिजेक्शन कैंडल ये है और एक ये है। ये पूरा रेड में है, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा है, कलर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन तो आप ध्यान से देखिएगा, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये दो रिवर्सल यानी कि रिजेक्शन कैंडल बना है। तो रिजेक्शन कैंडल आपको बिल्कुल ध्यान में रखकर चलना है। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब देख लीजिए हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है। अब देख लीजिए यहाँ पर एक चार्ट है जो कि धीरे धीरे गिर रहा है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्ट सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पर देख लीजिए एक इंटरेस्ट सपोर्ट एरिया बन रहा है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट सपोर्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख लीजिए हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर मार्केट आएगा तो भी बाई करेंगे, इसको ब्रेक करेगा तो हम शॉर्ट एंट्री बनाएंगे और इसको ब्रेक करेगा तो हम लॉन्ग एंट्री बनाएंगे। तो हमें करना क्या है, अभी देखना है। देखिए ये ट्रेंड लाइन है हमारा, अब इस ट्रेंड लाइन में कौन एंटर करेगा, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर लॉन्ग एंट्री बनाएगा अपना, और यहाँ पर हमारा सपोर्ट है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ट्रेप करने के लिए ही बनाया गया है अभी, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर सपोर्ट। तो यहाँ पर अप साइड मार्केट जाएगा नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है अभी, तो इसीलिए से। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर यहाँ पर एक पुलिस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर लॉन्ग एंट्री करेंगे, और यहाँ पर देख लीजिए अगर इस एरिया का ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर पोजीशन बनेगा सेल एंट्री का। तो कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो कि हमने बताया था पिछली वीडियो में कि इंडोसमेंट में ट्रेप कैसे करते हैं। थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दिया, उसके बाद में मार्केट को नीचे गिरा दी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ भी होगा, इसमें ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद में थोड़ा सा, फिर उसके बाद में डाउन साइड फॉल करेगा मार्केट। अब यहाँ पर आप देख लीजिए एक सपोर्ट है। अब सपोर्ट यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कितनी बार रिस्पेक्ट कर चुका है इसको।
इसने देखिए 1 बार 2 बार फिर से, यानी कि 3 बार रिस्पेक्ट कर चुका है इस सपोर्ट का। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक हमने सपोर्ट ड्रॉ किया, एक रेजिस्टेंस। अब देख लीजिए यहाँ पर इस रेजिस्टेंस पर एक बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ, यहाँ पर एक बड़े कैंडल का फॉर्मेशन हुआ इसके ऊपर। अब यहाँ पर क्या सोचेंगे सब लोग, ये रिटेलर को भी दिख रहा है, ऑपरेटर को भी दिख रहा है, यहाँ पर सोचेंगे कि अब बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर जैसे लोग बाई साइड पोजीशन अपना बनाएंगे यहाँ पर, और इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, और ऑपरेटर को क्या चाहिए, ESL चाहिए, तभी वो मार्केट में बड़ा मूव करेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो लोग यहाँ पर बाई किए थे, यहाँ पर वो लोग कुछ रिटेल ट्रेडर इसको देखकर सेल भी किए थे, इसीलिए ये बड़ा कैंडल बना, सेलिंग प्रेशर से ये बड़ा कैंडल बना, क्योंकि यहाँ पर सेल किया ऑपरेटर ने, इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए बड़ा कैंडल फॉर्म किया मार्केट में। अब जो और रिटेलर वेट कर रहे थे कि इस जोन का ब्रेकआउट होगा तो हम बाय करेंगे, तो उसने यहाँ पर पोजीशन बनाया, उसके बाद में पोजीशन बनाया तो मार्केट में फिर से डाउनफॉल आ गया, बड़े बड़े कैंडल लाकर खड़े कर दिए गए। तो कुछ इस तरीके से होता है हमारा ट्रेडिंग, और चार्ट को रीड करें ठीक से। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट कीजिए कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।